Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So let's see कि आपके पर्सन किस फीलिंग्स किस एनर्जीज में हैं, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप आँख बंद करें, उनका ध्यान करें। अगर विजुअलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 5 बार, 7 बार। Take a deep breath. Take a deep breath. Relax your mind, focus on your person, and let's get started. Double tap to connect with the cards. Okay, so the bottom of the deck is burden beyond illusion. So यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये जो पर्सन है ये कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है, इसके कंधों पे इसका बोझ है, साथ में यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है। ठीक है, और इसकी अगर आप शक्ल देखो ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। तो समवेयर यहाँ पे इस रीडिंग में थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली है। ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जहाँ पे थर्ड पार्टी ने गेम खेला है। अब या तो आपके पर्सन ने उनको इम्पोर्टेंस दी या कोई और रीज़न होगा। लेट्स सी। ओके, आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज की बात करूँ ना तो इस समय आप अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से डील कर रहे थे तो इस पर्सन ने ट्रिगर करा, या तो आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में होगे या आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में होगे, एक्सट्रीम होगे। नाउ आपका फोकस है कि मुझे ना अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आना है। बैलेंस इन द सेंस कि अगर आप इमोशनल हो तो आप वो एक साइड है, साथ में आप डिसीजंस प्रैक्टिकल ले रहे हो। पहले क्या हो रहा होगा कि आप अगर इमोशनल पर्सन हो तो आप डिसीजन भी ना इमोशनली ले रहे होगे। एंड प्रॉब्लम भी वहीं होती है कि हम लोग किसी के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं कि आँख में पट्टी बांध लेते हैं। डिसीजंस हो या कोई कुछ भी हो ना, इमोशनली बस बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सो नाउ अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इस पर्सन को यहाँ तक देने हैं, फिर मुझे अपने काम पे फोकस होना है। पहले आप शायद सब कुछ इग्नोर करके डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी में थे, या तो
आप अपनी फैमिली पे बहुत फोकस्ड हो गए थे, जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप एक पर्टिकुलर पर्सन पे इतना फोकस हो गए थे कि आपने बाकी सारी चीज़ों को निग्लेक्ट कर दिया। तो करेंटली अब आप ना बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। इनफैक्ट ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी। हर बार आपके पर्सन में गलती तो नहीं हो सकती है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट और आपका पर्सन एकदम डेविल पर्सन है, ऐसा नहीं होता है। आप में भी गलतियां थी, आपके पर्सन में भी गलतियां थी, इसीलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इस वजह से ही जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब दो लोग हमें एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो कोई हमें ट्रिगर कर रहा होता है ताकि हम अपने आप वो चेंजेस लेकर आ सकें। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में डिसबैलेंस हो गए थे, तो आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर करा। तो अब यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब अपने माइंड बॉडी में एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बहुत इमोशनल होना या बहुत प्रैक्टिकल होना, दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं फीलिंग्स की आपके पर्सन को लेके, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप भाई सैड, डिप्रेस्ड, लो एनर्जी में हो। यस, आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन में लग गए हो, बट स्टिल आप इस एनर्जीज में हैं। मिस कर रहे हैं, याद आ रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ये कनेक्शन कैसे ख़त्म हुआ, वो सब कुछ दिमाग में चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो आप शायद कटे कटे भी हो रहे हो सकता है आप बाकी लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। अगर एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये ट्रिगर पॉइंट हुआ, तभी आप इस एनर्जी में पहुंच रहे हो। अभी आप हो नहीं, आप पहुंच रहे हो, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट होना ज़रूरी था। फीलिंग्स में इतना इमोशनली आप फील कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। ओह गॉड, 2 नहीं, आ, 2 से ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। चल, सो वी आई विल टेक ऑल दीज कार्ड्स। यहाँ पे टोटल हाँ, इसके नीचे 2 कार्ड्स और थे। तो समवेयर आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा, आपको अब उनके मैनिपुलेशन समझ में आ रहे हैं, जिसके कारण आपने अपने पर्सन से डिस्टेंस करा। अब आप ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे मैंने ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, मैंने इस पर्सन पे, आई थिंक आपने शायद दोबारा भी इस पे ट्रस्ट किया है, जो भी पर्सन है। तो ये है, सी आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द कार्ड्स आर इन दैट सिचुएशन। आप एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, जो बहुत आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो मतलब एक होता होगा ना कि एक बार आई लव यू बोल दिया कि तुम ही हो मेरी, आई ओनली टॉक टू यू, आई ओनली लव यू, एक बार बोल दिया, मैनिपुलेट इतनी बार कर दिया। तो एनीवे, इन्होंने आपको ये सिखाया कि भाई हर किसी पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है। आपने ईज़िली ट्रस्ट किया, और ये पर्सन शायद आपको, आपसे जो भी बोलते होंगे ना, वो किसी और से जाके शेयर करते होंगे, अरे मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया। सी कैसे मुखौटा पहने हुए हैं कि अ, मतलब आपके मुंह पे तो तारीफ करना, बट हंसना भी आपके ऊपर, अरे देखो कितनी बेवकूफ़ इंसान है, फिर से मुझ पे ट्रस्ट कर लिया। तो ये पर्सन हो सकता है आपके बारे में किसी और से भी शेयर करते हो। बहुत ज़्यादा लो डिप्रेसिंग एनर्जी है, एंड आप जिस भी पर्सन के लिए ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, आई नो इट्स अ जनरल रीडिंग, एंड बट समवेयर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग, ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक एनर्जी है। सो ये पर्सन ने आपको
ये कहीं ना कहीं एक अश्योरेंस दिया, या ये ऐसा कहा कई बार कि दैट दे लव यू, बट दे इन्होंने आपको सही ट्रीट नहीं किया। अगर सही ट्रीट करा होता तो आप ऐसे एनर्जीज में नहीं होते ना, आप ऐसी एनर्जीज में नहीं होते। तो अब आपको अपनी वर्थ पे आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको समझ में आया है कि क्या मैं इस रिश्ते में होके भी हूँ। आपने जब सब कुछ से कट ऑफ करके ना सारा फोकस अपने ऊपर रखा, तब आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है। ये पर्सन जो भी होगा एक अच्छे बैकग्राउंड से होगा, अच्छे बैकग्राउंड, अच्छी जॉब, दिखने में स्मार्ट, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसके कारण आपको लगा हाँ ये बंदा जो कह रहा है ये सही कह रहा है। अच्छा, आई एम सेइंग बंदा, दैट डजंट मीन कि ये कोई लड़के को लेके ही बात हो रही है। इट्स ईजी फॉर मी टू से, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। फिर बाद में कमेंट सेक्शन पे ये मत लिखना कि मैं तो लड़का हूँ, मेरी पार्टनर तो लड़की है, तो ये सारी चीज़ें मत लिखना। टेक, आप इतने समझदार हो कि आपको समझ में आता है ना, तो फिर वैसे ही लीजिएगा। ओके, इन शॉर्ट, ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं ये एक टॉक्सिक पर्सन है। एंड नाउ आपने ये फिगर आउट तो कर लिया है, अब दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, ये सिनेरियो है। अगर मैं अब आपके पर्सन को लेके बात करूं, तो भाई आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। इनको ऐसा लगता है, अब जब आपको सारा हर्ट कर दिया तब जाके लगता है कि आपका और इनका तो एक सोलमेट बॉन्ड है। मैंने ऐसे कैसे किसी और के इन्फ्लुएंस में आके अपने पर्सन को जाने दिया। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब आपकी वर्थ समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने किसी और को डेट नहीं किया, ऑब्वियसली डेट किया। इन्होंने आपको कंपेयर भी किया और लोगों के साथ। आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन ख़त्म हो गया है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही, और अगर हो भी रही होगी कुछ लोगों की, तो बस इट वुड बी लाइक कि लिमिटेड। अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं तो ऑब्वियसली एक घर के अंदर हो तो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, बट मेजरली आप दोनों अलाइनमेंट में नहीं हो। सो थंडर बोल्ट आ गया। अब थंडर बोल्ट आता क्यों है? थंडर बोल्ट आता इसीलिए है क्योंकि जो रिश्ता है ना उसमें बहुत ज़्यादा झूठ आ गया। कोई भी रिश्ते में अगर झूठ बहुत हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो रिलेशनशिप शेकी हो जाता है। तो ठंडा बोल्ट आ गया, रियलाइजेशन टाइम, चेक टाइम आ गया, सैटर्न का कार्ड। तो जब सैटर्न एनर्जी आती है तो अच्छे खासे रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। उनका टेस्ट होता है कि अच्छा ठीक है तुम आई लव यू बोल रहे हो, ओके लेट मी जस्ट चेक कि हाउ मच यू आर डीपली इन लव विद द पर्सन। देखें अच्छा आपका बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ओके लेट मी जस्ट टेस्ट इट। तो जब टेस्ट आया तो ये कनेक्शन में आपको समझ में आया, अरे ये तो रिश्ता कब का ख़त्म हो गया था, ये पर्सन तो मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। एंड ये पर्सन आपके साथ साथ कहीं और भी बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपको कंपेयर तो करा है ना किसी और से। सो अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ आपके पर्सन की, तो फर्स्टली ये इमोशनल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इनको अब फील हो रहा है कि आप और आप इनका जो कनेक्शन है वो एक सोल कनेक्शन है। ऐसा कनेक्शन ईजली नहीं मिलता है और इनको मिला बट इन्होंने वैल्यू नहीं करी। अब इन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। जब आप अब अपने ऊपर फोकस हो रहे हो, अब आप इनको अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते हो। अब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। वहीं पे याद आ रहा है, अच्छा मेरा पर्सन तो मेरा इतना ख्याल रखता था, मुझसे इतना प्यार करता था, अब ख्याल आ रहा है। तो होता ही यही है कि जब कोई हमारे साथ होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं।
जब डिस्टेंस आता है तब वैल्यू करते हैं, जब चीज़ें खो जाती हैं तब हमें उनकी याद आती है। हम करंट मोमेंट प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करने की जगह ना हम प्रेजेंट पर्सन के साथ एंजॉय करने की जगह हम पता नहीं कहाँ होते हैं। एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर। अगर मैं आउटकम की बात करूँ तो करेंटली मुझे अभी आपके पर्सन से तो कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बट येस दे विल रीच आउट। ये ज़रूर है क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। पेशेंस रखा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू रीच आउट। तो दे वांट समथिंग स्टेबल विद यू। इनको अब फील हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग था, वो फिल्ड विद लव था। बट दिस पर्सन नोज कि इन्होंने जो इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी है, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अब आप शायद आपके लिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया है एंड शायद अब आप इनकी बात भी नहीं सुनेंगे। तो अभी तो ये इस स्टेट ऑफ माइंड में है, बट इन द लॉन्ग रन दे विल ट्राई टू रीकिंडल कि ठीक है, लेट मी जस्ट गिव हर सम टाइम एंड उसके बाद आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट। क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक नर्चर वाले एनर्जी में रहे हो। इनको लेके बहुत लव दिया है आपने इस पर्सन को। कोई भी ना हमें इसलिए नहीं मिस करता है क्योंकि हमने उसकी लाइफ को हेल बना दिया होता है। ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज द गुड पॉइंट्स विच वी मिस, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। हमें क्यों पुराने दिन याद आते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मस्ती करी होती है, आप लोग कैंटीन में वो समोसा एंजॉय करा होता है, फिर आउटिंग्स इतनी करी होती है। सेम इन अ रिलेशनशिप, वो मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं। जब दूर होते हैं ना तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स की, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप उसके लिए पूछ रहे हो कि हैव यू रीच प्रॉपरली, खाना खाया कि नहीं, क्या बात है, क्यों परेशान हो। मतलब ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि आज के टाइम में लोग साथ रह के भी ये सब नहीं पूछते हैं। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या हैं वो भी देख लें। Okay, so we will take 5 to 10 messages कि आपके पर्सन इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। Make sure to like, share and subscribe my channel and help my channel to grow. कितने सारे लोग हैं जो देख लेते हैं but they forget to like, so अभी आप like कर दें। Okay, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टेन मैसेजेस लेंगे एंड लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। वन, टू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हो गए 10 मैसेजेस। ओके, you keep little mementos of things we have done। आप दोनों ने जो भी साथ में मेमोरीज बनाई हैं उसका, जैसे अगर आप लोग साथ में मूवीज़ गए तो हो सकता है मूवी की टिकट रख ली हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप करते थे तो इनको अच्छा लगता है, अब याद आ रहा है वो सारी चीज़ें। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि ये आपको ट्रस्ट करते हैं। You say silly and cute things to make me laugh।
आप इनको परेशान करते होगे, छोटी छोटी क्यूट नेम्स देते होगे, या ऐसी बातें करते होगे, टीज करते होगे जो अब इनको सब याद आ रही हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। अब जब आपने इनको छोड़ दिया है तो आपको मिस कर रहे हैं। ये डबल कन्फर्मेशन हो गया कार्ड्स का। होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। आप लोगों ने साथ में मूवी देखी होगी, हाथों में हाथ डाल के। सो दिस पर्सन इज मिसिंग दैट। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। हो सकता है कि कुछ ऐसी आदत है आपके पर्सन की जो नॉर्मल बाकी लोगों को, या अब जिसके साथ हैं ये, या और लोगों ने इनको कहा हो कि अरे कैसे इरिटेटिंग हैबिट्स हैं, बट आपको कभी वो नहीं लगी इरिटेटिंग हैबिट्स। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। आपने शायद इनको बहुत ओवर पैम्पर करके रखा था। I miss you even when you are in the next room. मतलब this person just want to touch you, hold you. ये आपको दूर नहीं जाने देंगे। ये अभी फिलहाल पेशेंस रख रहे हैं। This person will bounce back. Nothing's make me happier than holding your hands. I think ये repeat हुआ है। हाँ, अच्छा वो मूवी वाला था। सो ये आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। समवेयर हो सकता है आपके हैंड्स बहुत क्यूट से होंगे, या इनको बहुत अच्छे लगते होंगे। शायद आप बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश या एनीवे यू टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स, शायद इसलिए इनको बहुत अच्छे लगते होंगे। यू गिव अमेजिंग हग्स। ये आपके हग्स, टच मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं बेसिकली ये आपको। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।